नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जैव रसायन की। हमारा जैव रसायन है जो वो 3 तरीके से तैयार होता है। पहला होता है मीठा जैव रसायन, दूसरा होता है खट्टा जैव रसायन और तीसरा होता है कड़वा जैव रसायन। अगर आप मीठा जैव रसायन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मीठे फल लेने पड़ेंगे, जैसे कद्दू, अंगूर, केला, पपीता, ऐसे करके मीठे फल हैं। उससे आप अपना मीठा जैव रसायन तैयार कर सकते हैं। अगर आप खट्टा जैव रसायन तैयार करना चाहते हैं, खट्टे जैव रसायन को तैयार करने के लिए आपको खट्टे फल चाहिए, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ऐसे कई खट्टे फल आते हैं जिनसे आप खट्टा जैव रसायन तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कड़वा जैव रसायन तैयार करना चाहते हैं तो कड़वे जैव रसायन के लिए आप नीम, धतूरा, आक, तुम्बा, एलोवेरा, ऐसे कई अपने फल आते हैं, उनको ले सकते हैं। उससे आप कड़वा जैव रसायन तैयार कर सकते हैं। जैव रसायन हमारा 2 तरीके से तैयार होता है, एक 90 दिन के अंदर तैयार होता है और एक 21 दिन के अंदर तैयार होता है। जैव रसायन की जो मात्रा है तैयार करने की 3:10 की है। जैसे आपने 150 लीटर पानी ले लिया और उसके अंदर आपने 16 केजी गुड़ डाल दिया और 50 केजी फल डाल दिए। ये सभी चीज़ें एक ड्रम के अंदर डालकर आपने रख देनी है। अगर आप 21 दिन वाला जैव रसायन तैयार करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप 1% के हिसाब से हमारा मदर कल्चर डाल सकते हैं। और आप अगर 90 दिन के अंदर हमारा जैव रसायन तैयार करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि सभी फलों को और गुड़ को और पानी को एक ड्रम के अंदर डाल के रख देना है और उसको 90 दिन के लिए एयर टाइट करके और पर्ची चिपका कर आपने रख देना है। थोड़ा सा विशेष ध्यान ये रखना है, आपने जो 90 दिन का जैव रसायन तैयार करेंगे उसके ऊपर आप जो ढक्कन लगाएंगे उसको टाइट तो रखना है, पर उसमें से थोड़ी सी इतना गैप रखना है कि उसमें से अंदर से एयर निकलती रहे। क्योंकि अगर अंदर से एयर नहीं निकलेगी, उसके अंदर गैस बनती रहेगी, तो आपका ड्रम फट सकता है। तो कुछ दिन के लिए आपको कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर उसकी एयर निकालते रहना है। उसके बाद उसको आपने एयर टाइट करके रख देना है, तो आपका 90 दिन के अंदर जैव रसायन तैयार हो जाएगा। जो हमारा मीठा जैव रसायन है वो आप ज़मीन के अंदर चला सकते हैं। ज़मीन के अंदर वो पौधों की ग्रोथ के लिए, जड़ों की ग्रोथ के लिए पीएच को मेंटेन करेगा और पौधों को ग्लूकोज देगा। जो हमारा खट्टा जैव रसायन है, खट्टा जैव रसायन हमारा जब आपके पौधे फूल लगने स्टार्ट हो जाएंगे उस टाइम आपने इसके अंदर 2% के हिसाब से स्प्रे करनी है। और जो हमारा कड़वा जैव रसायन है, कड़वा जैव रसायन अगर आपके खेत के अंदर कोई इल्ली, माहू, मच्छर, तेला कुछ भी आपको दिखाई दे उस टाइम आप कड़वे जैव रसायन की स्प्रे कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी, धन्यवाद।